नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं फतेहपुर जनपद के भिटौरा ओम घाट पर। भिटौरा ओम घाट पहुँचे तो यहाँ की कई पौराणिक कहानियाँ और सांस्कृतिक तथ्य अपने आप ही दिमाग में कौंधने लगे। तो सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से जुड़ते हैं एक वीडियो के माध्यम से। हम जानेंगे कि भिटौरा ओम घाट की क्या खासियत है और यहाँ के क्या पौराणिक महत्व रहे हैं। वैसे तो यहाँ के अपने आप में कई महत्व हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख महत्व हैं हम उनमें से चर्चा करेंगे। तो उनमें से एक जो प्रमुख है वो पहला ये है कि यहाँ से माँ गंगा निकली हैं और उत्तरायण होते हुए निकली हैं। यानी कि माँ गंगा का जो उद्गम स्थल है और जहाँ पर ये जाकर मिलती हैं वो पूरी दूरी पर केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर माँ गंगा उत्तरायण होती हैं। उनमें से एक स्थान ये भिटौरा का पड़ता है। यहाँ पर माँ गंगा ठीक 90 अंश का कोण बनाती हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे वीडियो में तो देख सकते हैं, इधर यहाँ से सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर आई हैं और सीधे उत्तर की तरफ हो गई हैं। यानी कि ठीक 90 अंश का कोण बनाती हैं यहाँ पर माँ गंगा। कई सर्वे में यह बात सामने आई है, कई इंजीनियर्स ने इसकी माप की है, जिसके बाद यह सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं कि माँ गंगा यहाँ पर उत्तरायण होती हैं और इसके ठीक 90 अंश का कोण बनाती हैं। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो यहाँ ऐसे ही मान्यता है कि ये भिटौरा घाट जो है यहाँ पर भृगु ऋषि की तपस्थली थी। आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक भृगु ऋषि जी की मूर्ति भी लगाई गई है गंगा घाट पर। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि भृगु ऋषि जी की तपस्थली थी और जब भगीरथ जी माँ गंगा को ला रहे थे और आगे आगे वो रथ से जा रहे थे तो उन्होंने इस यहाँ भृगु ऋषि जी के आश्रम को वो ध्यान नहीं दे पाए और यहाँ से आगे निकल गए। लेकिन जब माँ गंगा यहाँ से आई तो भृगु ऋषि जी की और उनका आमना सामना हुआ। उसके बाद ऋषि ने अपने दाहिने हाथ से माँ को इशारा किया कि आप इस आश्रम को बचाते हुए आगे निकल जाएं, जिससे माँ गंगा ठीक उत्तर हो गई और यहाँ से उनके आश्रम को बचाते हुए वह आगे बढ़ गई और महज 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वह फिर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई हैं। कथा पर आधारित ही सब कुछ अवलंबित है, कहीं बहुत व्यवस्थित लिपिबद्ध नहीं है। लेकिन जो जनश्रुति और लोक कथा है उसके अनुसार ऐसा मानते हैं कि जब गंगा का अवतरण हो रहा था और राजर्षि भागीरथ आगे आगे रथ लेकर के चल रहे थे और उनके पहिए के निशान के आधार पर गंगा का प्रवाह चल रहा था, उस काल पर यहाँ पर भृगु जी का आश्रम था। राजर्षि भागीरथ ये नहीं जान पाए कि यहाँ भृगु जैसे ऋषि रुके हुए हैं। कुछ झोपड़ियाँ थीं, विद्यार्थी थे, गुरुकुल था, लेकिन वो इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए और वो आगे बढ़ गए। जब गंगा पीछे से प्रवाहित होती हुई आई तो पक्षियों का जो कलरव था पूरे आसमान में छा गया और पक्षी पूरे आसमान में छा गए। तो उनको लगा ये अनहोनी कैसे हो रही है। तो उन्होंने पश्चिम की तरफ देखा कि आसमान पक्षियों से छाया हुआ है और भयभीत अवस्था में बोलते हुए उड़ते जा रहे हैं। तो उस जनश्रुति के अनुसार कहते हैं कि जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उनको गंगा दिखी। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ भृगु ऋषि जी की तपस्थली थी तो देवता भी उनके आश्रम के परिक्रमा करने आते थे। ये ऐसी पौराणिक स्थली है जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं। आज अमावस्या है तो आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे कि लोग यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए भी हैं। भिटौरा का पुराना नाम जो था वो भृगुठौरा के नाम से था। चूँकि भृगु जी यहाँ पर ठहरते थे इसलिए इसका नाम भृगुठौरा था। लेकिन अब धीरे धीरे इसका नाम जो बोलचाल में आने लगा वो भृगुठौरा से बोलते बोलते आम जनजीवन के मन से ये भिटौरा लोग का उच्चारण होने लगा और इसको लोग भिटौरा के नाम से जानने लगे। उसके बाद यहाँ पर जो अभी भी आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ की
मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है। इस जाप को होते हुए करीब 16 वर्ष हो गए। 16 वर्षों से निरंतर यहाँ ऋषियों द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, और इसके पीछे का महज यही एक उद्देश्य है कि जो भृगु ऋषि जी की तपस्थली थी, तो उनके महत्व को यहाँ बनाए रखा जाए। कब से चल रहा है ये जाप? चलते हुए करीब 16 वर्ष हो गए हैं, और 2004 से चला था। इसका तो उद्देश्य इतना ही था कि अगर ये भगवान भृगु की तपस्थली है और ऋषि की तपस्थली है, तो इसको पवित्र बनाए रहना हमारा लक्ष्य है। और इस तपस्थली को पवित्र बनाए रहने के उद्देश्य से यहाँ पर ओम का जाप और भगवान शिव का निरंतर अभिषेक और वेद का पाठ, ये 3 कृत्य यहाँ चलते रहते हैं। एक खास बात यहाँ की और है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो भिटौरा घाट है, इसके यहाँ से भिटौरा से थोड़ा सा आगे असनी है। असनी घाट से लेकर आदमपुर गंगा घाट तक विलुप्त प्राय डॉल्फिन्स का एक बड़ा कुनबा रहता है। वैसे तो पहले यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में डॉल्फिन्स रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर डॉल्फिन्स की संख्या घटती जा रही है। डॉल्फिन्स के रहने के का एक प्रमुख कारण यह भी है कि ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा शोध है कि डॉल्फिन्स स्वच्छ जल में रहती है, अर्थात जहाँ का जल स्वच्छ होगा वहाँ ही डॉल्फिन्स निवास करती है, अन्यथा गंदे पानी पे वो नहीं रहती है। इससे इस बात का आइडिया लगाया जा सकता है कि आदमपुर गंगा घाट से असनी गंगा घाट तक डॉल्फिन्स रहती थी, तो यहाँ का पानी बेहद स्वच्छ है। और इसके पीछे का भी कारण वही जो मैंने आपको बताया कि यह भृगु ऋषि की तपस्थली थी, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर रहता था। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि ये उत्तरायण माँ गंगा हैं, और यहाँ की जो संध्या होती है, यहाँ का जो सूर्यास्त होता है, वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही मनोरम होता है। ऐसा शायद कहीं दूसरी जगह आपको देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ का जो सूर्यास्त होता है वो बहुत ही प्राकृतिक और मनोरम होता है। आज भी ये दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप संध्या के समय, सूर्यास्त के समय यहाँ रुकते हैं, तो ये सारे दृश्य आज भी आपको मोहित करते हैं। तो मैं बात कर रहा था डॉल्फिन्स की। डॉल्फिन्स का धीरे धीरे शिकार होता जा रहा है और इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। डॉल्फिन्स की संख्या में कमी होने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि अब जब से गंगा नदी के किनारे एक केमिकल युक्त खेती होने लगी है। गंगा के बीच में जो कटरी हैं, वहाँ पर जो ये फल सब्जियों की खेती होती है, और जो गंगा के किनारे क्षेत्रों में खेती होती है, इनमें आजकल लोग अधिक से अधिक केमिकल का उपयोग करने लगे हैं, खाद का उपयोग करने लगे हैं, और दवाइयों का उपयोग, केमिकल युक्त दवाइयों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे बारिश में इसका पानी खेतों से होकर ये केमिकल गंगा जी में जाता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके चलते भी यहाँ पर डॉल्फिन्स और बड़ी संख्या में कछुए थे, जिनकी संख्या में कमी आई। हालांकि इसके लिए लोगों ने अभियान चलाया, इसको संरक्षित किया जाए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। बता दें कि डॉल्फिन है जिसको केंद्र सरकार ने विलुप्त प्राय जलीय जीव की श्रेणी पे रखा हुआ है। हालांकि अभी पीएम मोदी ने भी ये घोषणा की थी कि डॉल्फिन्स को जलीय जीव, जो विलुप्त प्राय जलीय जीव है, उसको उसके संरक्षण के लिए अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन वह अभियान कब और कब तक धरातल पर उतरेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। तो हमारा उद्देश्य था कि हम भिटौरा पहुँचे हैं तो आपको पौराणिक यहाँ के महत्व से, यहाँ की जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य हैं, उनसे वाकिफ़ कराएं। तो ये थी यहाँ का जो अपना महत्व है। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।